आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज एयरपोर्ट से भोपाल रीवा हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। तालियों के साथ एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। स्वागत हेतु मैं आग्रह करती हूं आदरणीय अपर मुख्य सचिव विमानन श्री संजय शुक्ला जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। तो देवियों सज्जनों, हृदय प्रदेश में आज ये ऐतिहासिक अवसर है, तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। तालियों की गूंज के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। आग्रह करते हैं आदरणीय अपर मुख्य सचिव सम्मान करते हुए हमारे ओजस्वी नेतृत्व, जिनके मन में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और इसी के साथ अपर मुख्य सचिव महोदय जी से पुनः अनुरोध है कि हमारे बीच भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी का तालियों के साथ हार्दिक स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। निवेदन करेंगे आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी से कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में मंच पर हमारे बीच माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को आदरणीय आयुक्त महोदय जी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का, उनका भी हम हृदय से स्वागत करेंगे। आदरणीय आयुक्त महोदय पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत हेतु अनुरोध करूंगी आदरणीय आयुक्त महोदय जी से। फूलों के साथ आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए, ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति आदरणीय माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। हृदय से स्वागत है माननीय महापौर महोदया जी का। साथ ही में मंच पर गरिमा में उपस्थिति सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार श्री समीर कुमार सिन्हा जी का, उनका भी स्वागत कर रहे हैं आदरणीय आयुक्त श्री चंद्रमौली शुक्ला जी। मंच पर गरिमा में उपस्थिति श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, मेंबर प्लानिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर हमारे बीच श्री अमित कुमार जी, CMD एंड AIAHL अध्यक्ष अलायंस एयर, उनका भी स्वागत कर रहे हैं आयुक्त महोदय जी। साथ ही में मंचासीन संपूर्ण अतिथिगणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूं श्री आलोक त्रिपाठी संचालक एयरपोर्ट भोपाल से कि आप स्वागत करें। श्री राजश्री सेन जी CEO अलायंस एयर का। मंच पर हमारे बीच श्री विनीत भल्ला जी, डिप्टी CCO अलायंस एयर, और हमारे भोपाल के कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा जी, आदरणीय आयुक्त एविएशन श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ, आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। देवियों सज्जनों, मंचासीन सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय अपर मुख्य सचिव उड्डयन श्री संजय कुमार शुक्ला जी से कि आप स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। भोपाल से और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से प्रारंभ हो रहे नई वायु सेवाओं के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में हम सबके बीच पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री मैडम सिंह, माननीय मंत्री सारंग जी, भोपाल के माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे नगर की मेयर मैडम राय जी, सभी अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के सचिव उड्डयन समीर सिन्हा जी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, एयर इंडिया एक्सप्रेस के वरिष्ठ अधिकारीगण, भोपाल के गणमान्य नागरिक, एयरपोर्ट अथॉरिटी भोपाल में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन से और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश नए नए वायु मार्गों से राज्य के विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी पे काम कर रहा है। पिछले कुछ समय में लगभग 1 साल के अंदर हम लोगों ने 7 शहरों से और 1 अंतर्राष्ट्रीय इंदौर से अबू धाबी, इतनी फ़्लाइट हमने अपनी विमानन नीति में शुरू की है। उसी क्रम में आज भोपाल से रीवा, भोपाल से पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता, ये 4 फ्लाइट ये हैं जो आज और कल से शुरू हो रही हैं।
इन सब के फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम में, इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सब लोग आएँ। आप सभी का मैं इस विभाग की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ। समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन श्री समीर कुमार सिन्हा जी को कि वे आए और अपने विचार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आदरणीय मंत्री नागर विमानन भारत सरकार, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है जिसमें भारत सरकार अपनी योजना के अनुसार छोटे छोटे जगहों को कैसे जोड़ा जाए, हवाई यात्रा से जोड़ा जाए, उसकी दिशा में एक बढ़िया प्रयास है। उड़ान स्कीम के जरिए भारत सरकार छोटे छोटे टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ने की दिशा में 2016 से एक प्रयास कर रही है और पिछले महीने ही आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमारे मॉडिफाइड उड़ान का 4 जुलाई को उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये 10 साल की एक बड़ी योजना है और इस योजना का लाभ हमारे छोटे छोटे जितने भी हमारे टियर 2, टियर 3 जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं सबको मिलेगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में हमारे छोटे छोटे जितने भी हमारे स्टेशंस हैं उसमें से उन लोगों को आइडेंटिफाई करके जहाँ जहाँ हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन खूब स्टेट गवर्नमेंट के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके हम लोग इस दिशा में इस यात्रा को आगे ले जाएंगे। आज अलायंस एयर के माध्यम से बहुत ही एक अच्छी यात्रा की शुरुआत हो रही है। आने वाले दिनों में हम इस दिशा में प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस आएँ। हमारे एयरलाइंस जो हमारे इंडिगो, अलायंस एयर के अलावा हमारे पास इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स किए हैं और उड़ान जो 2016 में शुरू हुआ था उसके तहत हमने ये देखा है कि रीजनल एयरलाइंस चाहे वो फ्लाई 91 हो, स्टार हो या इंडिया 1 हो, बहुत छोटे छोटे रीजनल एयरलाइंस का जन्म हुआ है। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे छोटे छोटे जो हमारे शहर हैं, जो हमारे जो जहाँ पे एयर स्ट्रिप है हमारे पास लेकिन टर्मिनल नहीं है, जहाँ पे हमारे पास टर्मिनल और एयर स्ट्रिप्स दोनों हैं लेकिन जहाँ पे हमारे विमान हमारे की संख्या कम होने से वहाँ पे उसको जोड़ नहीं पाए हैं, उस दिशा में एक नई गति मिलेगी। आज का दिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐतिहासिक है कि छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के दिशा में जो हमारा जो एक कार्यक्रम है, आगे के 10 साल के जो उड़ान 2036 तक हमारा मॉडिफाइड उड़ान उड़ेगा, हमारा चलेगा, उसमें हम लोग जितना भी हमारे इस तरह के आइडेंटिफाइड हमारे जगह हैं उसको हम कवर कर सकेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नागर विमानन मंत्री के नेतृत्व में जो एक छोटी सी बैठक हुई, उसमें इस पूरे मध्य प्रदेश का एक ब्यौरा दिया गया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपने सिविल एविएशन के क्षेत्र में जो उसकी जो यात्रा है, उसका जो भौगोलिक रूप है और उसका जो आगे की दिशा में करने वाली कार्रवाई है, उसके उन्होंने एक विस्तृत उन्होंने एक मापदंड तैयार किया है। एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर भारत सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
अलायंस एयर और बाकी हमारे जितने भी एयरलाइंस हैं, सब मिलकर हम लोग मध्य प्रदेश को सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा हम लोग देंगे और आगे के साल और आगे के मंथ्स इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो एक बार बहुत सारी बधाइयाँ और धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आपके सुविचारों के लिए। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश ने बीते वर्षों में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक हवाई अड्डों का विस्तार, नई विमान सेवाओं का शुभारंभ, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने के सतत प्रयास और दूरस्थ अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का ये अभियान आज एक नए आयाम तक पहुंच रहा है। आइए अब हम देखते हैं एक विशेष फिल्म जो मध्य प्रदेश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की उपलब्धियों, वर्तमान विकास यात्रा और भविष्य की उड़ान का प्रेरक परिचय प्रस्तुत करेगी। जब विकास को मिलती है नई उड़ान, तब बदलती है देश प्रदेश की तस्वीर। मध्य प्रदेश आज सिविल एविएशन के क्षेत्र में तेजी से नई ऊंचाइयां छू रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक एयरपोर्ट और भविष्य की दूरदर्शी योजनाओं के साथ प्रदेश बन रहा है भारत का उभरता हुआ एविएशन हब। पिछले एक दशक में भारत के पूरे एविएशन सेक्टर में एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हमने टियर 2, टियर 3 सिटीज को एयरपोर्ट से जोड़ा है। अपने नागरिकों के लिए एफोर्डेबल फेयर वाली उड़ान स्कीम लॉन्च की है। मध्य प्रदेश में 8 कमर्शियल एयरपोर्ट संचालित हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, रीवा, दतिया और सतना। आगामी सिंहस्थ महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन हेतु हवाई मार्ग उपलब्ध कराने के लिए उज्जैन एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। इस भावना के आधार पर भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कलकत्ता, इसके साथ साथ इंदौर से धार्मिक पर्यटन की हेली सर्विस जो रेगुलर फ्लाइट के नाते से यहाँ से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर कम समय में ज्यादा बेहतर सुविधा के लिए। मध्य प्रदेश का विजन स्पष्ट है। हर 150 किलोमीटर पर एक कमर्शियल एयरपोर्ट, हर 75 किलोमीटर पर एक एयर स्ट्रिप और हर 45 किलोमीटर पर एक हेलीपैड। प्रदेश में 20 एयर स्ट्रिप्स और 200 से अधिक हेलीपैड्स का सघन नेटवर्क तैयार है। वर्ष 2025-26 में राज्य स्थित एयरपोर्ट से 67 लाख से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। इस अवधि में 17,000 मीट्रिक टन से अधिक एयर कार्गो का परिवहन किया गया। मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक कॉमर्शियल पायलट्स तैयार करने वाला राज्य है। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। पर्यटन को नई गति देने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा भी संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति जारी होने के उपरांत प्रदेश से 7 घरेलू नवीन रूट्स तथा एक अंतर्राष्ट्रीय रूट पर हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। उड़ान सेवा की शुरुआत पर आप सभी को हार्दिक बधाई। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि दुनिया इंडियन हब्स के माध्यम से जुड़े। मैं हमेशा कहता हूँ, एयरपोर्ट केवल रनवे नहीं होता है, एयरपोर्ट रिश्तों के रनवे होते हैं, सपनों के रनवे होते हैं, अवसरों के रनवे होते हैं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई उड़ानों पर VGF सहायता, MRO एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट और एयरो स्पोर्ट्स परियोजनाओं के लिए आकर्षक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज भोपाल से रीवा और रीवा से कोलकाता की कनेक्टिविटी का शुभारंभ हो रहा है। जिन क्षेत्र के सभी नागरिकों की ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। रीवा भोपाल, रीवा कोलकाता, भोपाल पटना, जबलपुर कोलकाता 4 नवीन हवाई सेवाओं का शुभारंभ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ान विकास की पहचान, विश्वास की। तो ये तो थी हमारे समृद्ध मध्य प्रदेश के सुगम यातायात की गाथा। दिव्य सज्जनों, अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के समग्र विकास में अपनी दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति समर्पित नेतृत्व के लिए विख्यात है, हमारे
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी को तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय विमानन मंत्री आदरणीय राम मोहन नायडू जी, मध्य प्रदेश में सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी, नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, भारत सरकार के विमानन सचिव आदरणीय समीर सिन्हा जी, एसीएस एविएशन मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय संजय शुक्ला जी, आयुक्त चंद्रमौली जी, अलायंस एयर के चेयरमैन आदरणीय अमित कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, आज का दिन जहाँ से मैं आता हूँ विंध्य क्षेत्र से, उसके लिए बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ खनिज संपदा के दम पर 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है, जहाँ पर 3 नेशनल पार्क्स हैं। रिलीजियस टूरिज़्म को यदि हम देखें तो मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट में जहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास के 12 वर्ष बिताए, 14 वर्ष में से वो स्थान है। लेकिन वहाँ हमेशा इस बात की कसक रहती थी कि मध्य प्रदेश के विकास में विंध्य क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद, भोपाल राजधानी से दूरस्थ इलाका होने के बावजूद, सिंगरौली जहाँ जो पावर हब है, न अच्छी सड़कें होती थी, ना रेलवे की कनेक्टिविटी थी और ना एयर कनेक्टिविटी के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। को धन्यवाद देता हूं कि उनकी उड़ान स्कीम की जब उन्होंने घोषणा की तो हम लोगों ने कहा कि अब इस मौके को चूकना नहीं है। इस योजना में रीवा को शामिल कराकर, रीवा के पोटेंशियल के बारे में जानकारी देकर और वहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी जो प्राप्त हुई, जिसका 23 में भूमि पूजन हुआ, 24 में लोकार्पण हुआ। लेकिन हवाई अड्डे बन जाते हैं, एयरलाइंस नहीं आ पाती। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने स्टेट एविएशन पॉलिसी बनाई, क्योंकि जब मैं वहाँ पर इंडिगो वालों से कांटेक्ट किया, अलायंस एयर वालों से संपर्क किया, मंत्री जी से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा ATR 72 बिना वायबिलिटी के फंडिंग के नहीं चल सकता है और इसलिए राज्य सरकारों को इस बारे में विचार करना पड़ेगा। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से चर्चा मैं करूं, उसके पहले ही उनकी विजनरी सोच ने स्टेट एविएशन पॉलिसी बना दी और उस स्टेट एविएशन पॉलिसी की अब प्रशंसा, जब मैं पिछले दिनों नायडू साहब से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा कि रीवा से दिल्ली शुरू हो गया, रीवा से इंदौर शुरू हो गया, रीवा से रायपुर शुरू हो गया, अब रीवा से भोपाल और रीवा से कोलकाता यदि जुड़ जाए तो अपना काम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आपके राज्य की पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारे अधिकारी इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन भी रहे हैं और टूरिज़्म को कैसे बढ़ाना है और निवेश को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हवाई कनेक्टिविटी के बिना यदि हम सोचें कि कितना भी पोटेंशियल किसी इलाके में हो, यदि वहाँ पर निवेश को बढ़ाना है, पर्यटन को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, रोजगार के अवसर को क्रिएट करना है, तो ये लग्जरी नहीं रह गई, अब ये तो एक नेसेसिटी हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उड़ेगा आम आदमी, UDAN, उड़ेगा देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। उनकी इस बात को साकार इस योजना ने कर दिया। स्टेट ये जो एविएशन पॉलिसी है, वास्तव में आज हम लोग जो आए हैं तो 2700 रुपये, रीवा से भोपाल 2700 रुपये में
और हमने कहा इसका डायनेमिक फेयर ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, तो फिर अमित कुमार जी ने कहा कि इसको कैपिंग कर देंगे, 3500 से ज़्यादा नहीं होगा, 2700 से शुरू होगा 3500, और रीवा से कोलकाता का 3700, और उसकी कैपिंग कर दिया है 5500 में, 5300 में। तो वास्तव में ये सपना साकार हो रहा है। वास्तव में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सकेगा यदि कोई इमरजेंसी आती है, और ये देश की स्पीड और स्केल को बढ़ाने वाला काम है। विंध्य क्षेत्र का तो वैसे ही बहुत पोटेंशियल है। मुझसे अमित कुमार जी कह रहे थे कि आपके क्षेत्र में जब हमने एयरलाइन शुरू की थी तो ये कल्पना नहीं थी कि इतना लोड मिलेगा। तो हमने कहा है कि मैं तो पहले से आपसे कहता था 1 महीने चला देना, और यदि 1 महीने के बाद आपको लगता है तो भले बंद कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 महीने चलेगा तो फिर वो कभी बंद ही नहीं होगा। तो इसलिए आज मैं नायडू साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज भोपाल के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री जी का विजन है कि भोपाल एयरपोर्ट से पटना होते हुए कलकत्ता, भोपाल एयरपोर्ट से रीवा होते हुए कैलकाटा, मतलब हफ्ते में 6 दिन सीधे कोलकाता से कनेक्टिविटी हो रही है, जबलपुर से हो रही है। आपने पिछले दिनों इंदौर से आबू धाबू शुरू किया। ये जो नीतियां हैं उसके कारण मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, और केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने एविएशन अलायंस एयर वालों को कहा कि मध्य प्रदेश की जो भी बिड है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। इसके कारण ये सपना साकार हो रहा है। इसलिए एक बार फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का आप सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और जो भोपाल से रीवा से भोपाल यात्री आए हैं और उनमें से शायद 70% को वापस भी जाना है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अब वो प्रोसीड कर सकते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, क्योंकि बार बार मुझे पर्ची आ रही है कि ये कार्यक्रम आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर ये लोग बोर्ड नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जिनको भोपाल रीवा वापस जाना है वो लोग अपने सुरक्षा जांच की अभी मुख्यमंत्री जी और वहाँ गंगा सागर जाएंगे। तो कहा भी जाता है कि विंध्य के लोगों को गंगा सागर से आपने जोड़ दिया है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो इसलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बधाई। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपके संबोधन के लिए। आकाश की ऊंचाइयां उन्हीं के कदम चूमती हैं जिनके संकल्प विकास की धरती से जुड़े होते हैं। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नई गति, नई दिशा और नई ऊंचाइयां प्रदान करने के संकल्प के साथ निरंतर कार्यरत माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी आज हमारे बीच पधारे। जोरदार तालियों के साथ हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे डायनेमिक लीडर और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, यहाँ पे उपस्थित उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्रीगण विश्वास सारंग जी, राधा सिंह जी और माननीय सांसद यहाँ के आलोक शर्मा जी, और यहाँ पे उपस्थित मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से सचिव समीर कुमार सिन्हा जी और संजय कुमार शुक्ला जी, अमित कुमार जी अलायंस एयर से, अनिल गुप्ता जी हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और यहाँ पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण और यहाँ पे आए हुए हमारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार और हमारे मीडिया के मित्रों को भी प्रत्येक नमस्कार। एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है, हमारे हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं उसका लाभ सीधा हमारे आम नागरिक को हो रहा है। ये देखते हुए मुझे बहुत खुशी है। पिछले 2 साल में ही बहुत ज्यादा प्रगति हमारे मध्य प्रदेश में हुई है। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत उत्साहजनक नीति के साथ आज सिविल एविएशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका एक मैंने इसके साथ क्यों है, सिविल एविएशन के साथ एक तो जिस तरह का प्रभाव ये हर क्षेत्र पे पड़ता है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ सिविल एविएशन ऐसा सेक्टर है जो युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज मुझे गर्व है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सोच, जिनका विचार, जिनका हर काम हमारे युवाओं को दिल में रखते हुए वो करते हैं। इसी के लिए आज जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश में बना है, उसका मुकाबला कोई और दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। आज जिस तरह से युवाओं ने ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर कर जिस तरह से भारत का नाम रोशन करने का काम किया है, सिर्फ आकाश में नहीं अंतरिक्ष में भी किया है। स्काई रूट जैसे कंपनी जो युवाओं से भरा हुआ है, अंतरिक्ष में भी भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। ये हमारे लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है। इसी तरह सिविल एविएशन में भी जब युवा जुड़ेंगे तो हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र भी आगे बढ़ने का काम करेगा। इसमें एफटीओस 10 एफटीओ हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिसके सहायता से हमारे पायलट नए बन सकते हैं। और हमारे पास एमआरओ सेक्टर है जहां पे इंजीनियर काम कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स इतने सारे हमारे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं जिसके साथ रोजगार की संभावना हमारे युवाओं के लिए बढ़ेंगे। तो इसी के लिए सरकार का एक बहुत ही ज्यादा फोकस हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र पे है और इसका लाभ हमारे युवाओं को आज से उठाना पड़ेगा, उनको जुड़ना पड़ेगा हमारे सिविल एविएशन के साथ। और इसी के साथ मैं फिर से बधाई देता हूं। और जब भी मैं मध्य प्रदेश आता हूं तो मुझे आनंद होता है और मैं मंच पे शेयर करता हूं जब मुख्यमंत्री जी के साथ, तो मैं एक चीज जरूर बोलता हूं कि 2 मोहन बैठे हैं हम आपके सामने। एक तो खुद मोहन यादव जी है और राम मोहन है, तो उसका जो लाभ है ये सिविल एविएशन मध्य प्रदेश को मिलता है। आज तो नाम ही नहीं, हमारे जैकेट भी मिल रहे हैं आज, तो ये भी आज स्पेशल है। उसके साथ आज बहुत ही आनंद के साथ इस कार्यक्रम कर रहे हैं और ये आखिरी नहीं है, ये बस शुरुआत है हम सबके लिए। आगे जाते हुए ऐसे और भी नए कनेक्टिविटी हमारे मध्य प्रदेश के लिए आएंगे और यहां से नए नए एयरपोर्ट भी बनेंगे। और हमारे सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत जो संभावनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हर 150 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट होना चाहिए, हर 75 किलोमीटर्स में एक हवाई पट्टी होना चाहिए और 45 किलोमीटर्स में एक हेलीपोर्ट होना चाहिए। ये बहुत ही एस्पिरेशनल सोच के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सहायता, पूरी सपोर्ट मध्य प्रदेश को रहेगा, यह आश्वासन देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत बधाई आप सबको। जय हिंद, जय भारत। कोटिशय आभार माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपकी प्रेरणा विचारों के लिए। देवियों सज्जनों, हमारे मध्य प्रदेश में बात चाहे ग्रामों की कनेक्टिविटी की हो, रोड कनेक्टिविटी की हो या एयर कनेक्टिविटी की, अब मध्य प्रदेश ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इस आधुनिक युग के अनुरूप परफॉर्म भी कर रहा है। और ये संभव हो पा रहा है, मुमकिन हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनव प्रयासों से, जो मध्य प्रदेश के सिर्फ मुखिया ही नहीं, हम सभी के सुख दुख के साथी भी हैं और जो संवेदनशील हैं और जिनके प्रयासों से भारत की पहली एयर एम्बुलेंस की सौगात भी हमें प्राप्त हुई है।